हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी टेट स्टेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्तकौशल के कक्षा की अवधि प्रतिदिन कितनी थी? गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्तकौशल के कक्षा की अवधि प्रतिदिन कितनी थी? ऑप्शन ए है 5 घंटे 30 मिनट, बी है 3 घंटे 20 मिनट, सी है 2 घंटे 10 मिनट और डी है 1 घंटा 50 मिनट। गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्तकौशल के कक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 3 घंटे 20 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वाराणसी में, बी है प्रयागराज में, सी है लखनऊ में, डी है आजमगढ़ में। तो हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ, डी है कानपुर। फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसे याद रखना फ्रेंड्स, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है और राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए है अध्यापकों को, बी है शिक्षा अधिकारियों को, सी है इंजीनियरों को, डी है प्रतिभाशाली छात्रों को। कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अध्यापकों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया? 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में स्थान दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? बताइए फ्रेंड्स, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वर्ष 1993 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1990 में। तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1992। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, सी है लॉर्ड रिपन द्वारा, डी है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। तो फ्रेंड्स, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है
पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि। बी है बच्चों को स्वस्थ एवं पोषण बनाना। डी है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध को कम करना। डी है कुपोषण की समस्या को दूर करना। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुपोषण की समस्या को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। बुनियादी शिक्षा से कौन नहीं संबंधित है? ऑप्शन ए है एस के सिन्हा, बी है बीजी खेर, सी है महात्मा गांधी, डी है जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, बुनियादी शिक्षा से एस के सिन्हा संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एस के सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष के बच्चों के लिए संबंधित है? ऑप्शन ए है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, डी है 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है राजस्थान में, डी है गुजरात में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा केरल राज्य में की गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा केरल राज्य में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 2001 से, बी है वर्ष 2002 से, सी है वर्ष 2003 से, डी है वर्ष 2004 से। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान 2004 से शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2004। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना किस पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई? ऑप्शन ए है 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय संचालित की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर डी.एस. कोठारी, बी है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी है ताराचंद्र, डी है श्री एस.टी. व्यास। तो फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर डी.एस. कोठारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 1813 के आज्ञा पत्र से, बी है हंटर आयोग से,
सी है मैकाले के विवरण पत्र से, डी है वुड के आदेश पत्र से। पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1813 के आज्ञा पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा गया। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रयास रखा गया। महात्मा गांधी जी ने रखा, बी है दादा भाई नौरोजी ने, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और डी है जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए हंसा मेहता थी, बी है आचार्य राममूर्ति थे, सी है सुचेता कृपलानी थी, डी है दुर्गाबाई देशमुख थी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दुर्गाबाई देशमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राममूर्ति थे, बी है राधा कृष्णन थे, सी है डी.एस. कोठारी थे, डी है श्री यू.एन. डेवर थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है श्री यू.एन. डेवर थे। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री यू.एन. डेवर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल का नाम क्या था? मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल का नाम क्या था? ऑप्शन ए है बालवाड़ी था, बी है बाल वाटिका था, सी है प्ले स्कूल था, डी है किंडरगार्टनर था। मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल का नाम बालवाड़ी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बालवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा का हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग सीखने पर अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? एक छात्रा का हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग सीखने पर अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? छात्रा पर अधिगम का कैसा प्रभाव पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर, बी है सकारात्मक, सी है नकारात्मक, डी है क्षैतिज। फ्रेंड्स, हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग सीखने पर छात्रा में नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग में छात्रा में कठिनाई आएगी, सीखने की गति में कठिनाई आएगी, तो इसलिए उस पर नकारात्मक अधिगम का प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में। स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को चार भागों में बांटा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को चार भागों में बांटा है। पहला होता है सतत अंतराल, दूसरा होता है परिवर्ती अंतराल, तीसरा होता है सतत अनुपात
और चौथा होता है परिवर्त्य पुष्टि। स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को 4 भागों में बांटा है, सतत अंतराल में, परिवर्त्य अंतराल में, सतत अनुपात में और परिवर्तन अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड किसकी पुस्तक है? रोजर बेबी की, बी है जॉन डीवी का, सी है पियाजे का, डी है स्किनर का। स्किनर का। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक रोजर बेबी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के सूक्ष्म अधिगम के कुल कितने चरण हैं? कोहलर के सूक्ष्म अधिगम के कुल कितने चरण हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 4। कोहलर के सूक्ष्म अधिगम के कुल 4 चरण हैं। पहला तैयारी होता है, दूसरा सुप्तावस्था, तीसरा प्रकाशन होता है और चौथा सत्यापन। कोहलर के ये 4 चरण हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।